हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पहला क्लास लेकर के आया हूं, जो विज्ञान का क्लास लेकर आया हूं। और विज्ञान में मैं आपको पढ़ाएंगे आज क्या, रासायन विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। रासायन विज्ञान क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज किया है, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको करना क्या है, बस मात्र एक काम करना है। अगर हम आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको रीजनिंग क्लास दिए फुल, हिंदी का पूरा क्लास दिए, पॉलिटी का क्लास दिए, और भी फैकल्टी मेंबर हैं जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यानी जो आपका पेट का जो एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लॉन्च करने वाले हैं यूपीपी का बैच। यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और उस बैच में आपको सभी टीचर स्पेशलिस्ट मिलेंगे और वह आपको क्रम वाइज तैयारी कराएंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं वह वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। तो आपका एग्जाम भी बेहतर होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। तो हमें एक वे में चलना है, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप वीडियो देखते रहिए, क्लास ज्वाइन करते रहिए, ताकि सभा जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जब भी क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठिएगा। तो चलिए आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको बताते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रॉनों के बारे में। ठीक है, दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षक बल, क्या आकर्षक बल होता है? कौन कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है और नाभिकीय बल होता है। यानी अगर दो न्यूट्रॉनों के बीच में, किसमें? दो न्यूट्रॉनों के बीच में कौन कौन से बल होते हैं? एक पहला होता है गुरुत्वीय बल और दूसरा होता है नाभिकीय बल। गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? धाराएं होती हैं। कौन? कैथोड किरण जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती है कैथोड किरण। अब हम अगला प्रश्न जो देखेंगे ये आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक यानी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। वर्ष 1932 में की थी। कौन? जेम्स चैडविक। कौन किए थे? जेम्स चैडविक किए थे वर्ष 1932 में। किसकी खोज किए थे? न्यूट्रॉन की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? न्यूट्रॉन की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम देखेंगे। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण। जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? विद्युत उदासीन कण। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। आगे देखेंगे, दिया है आपका 5 नंबर प्रश्न दिया है। हम 15 प्रश्न का सीरीज कराएंगे, क्योंकि जरूरी है आपका 15 प्रश्न जब रहेगा तो आप आसानी से रिवाइज भी कर लेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर भी होगा। ठीक है, तो आगे देखिए 5 नंबर में देखेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्या? न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। किसका बराबर होता है? हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। किसका? यहां देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के क्या होता है? लगभग बराबर होता है। लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेट के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, दिया है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु का जो संगठन करते हैं वो 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों, ये जो कण होते हैं, ये तीनों कण क्या होते हैं? संगठन यानी परमाणु का संगठन करने के 3 मौलिक कण होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखेंगे, यहां आपका दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अब यहां बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे थॉमसन किए थे। यहां देख रहे हैं आपका दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और किसके माध्यम से किया था? कैथोड किरण के माध्यम से किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। अगर आप जैसे जाते हैं एग्जाम में बैठते हैं, ऐसे सिर पर हाथ रखकर बैठते हैं, लेकिन ऐसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे कॉलर टाइट करके बैठेंगे और कहेंगे कि हम ये प्रश्न को पढ़ करके आए और इस प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न को जब पढ़ेंगे तभी आप सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न को पढ़े ही नहीं रहेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे सिर पर हाथ रखकर बैठेंगे, आ ही नहीं रहा है, कहां से आएगा? ऐसे कोई चमत्कार तो होंगे नहीं कि आपको ऑटोमेटिक तुरंत लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आप करने के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे आप देखेंगे, यानी जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणों के माध्यम से किया था। किससे किया था? कैथोड किरणों के माध्यम से किया था। ठीक है, चलिए
अगला हम देखते हैं प्रोटॉन की खोज। क्या? प्रोटॉन की खोज। ये 3 प्रश्न ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 9 नंबर में, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। क्या है? धन आवेशित, प्लस चार्ज है। यानी प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? धन आवेशित कण होता है। क्या होता है? धन आवेशित। और वहीं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित कण होता है। आगे चलेंगे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अगला दिया हुआ है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नाभिक में जो उपस्थित होते हैं, कौन? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। उसके बाद देखेंगे, ये आपका दिया हुआ है 12 नंबर में, दिया है अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। क्या है? तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इस बात का ध्यान रखेंगे, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यानी रंगहीन मतलब कोई रंग ना हो, तो ये कोई रंग वाली गैस नहीं है। कौन? अमोनिया। अमोनिया एक जो गैस है वो रंगहीन गैस है, ठीक है, और तीक्ष्ण गंध वाली है। आप 13 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, दिया है एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम जो होता है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, फ्री होता है। और 14 नंबर में पीतल, पीतल जो बनता है वो किससे बनता है? तांबा से और जिंक के मिश्रण से बनता है। तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल बनता है। और 15 नंबर प्रश्न है, हीलियम का गलनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। किसका? हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 15 प्रश्न का सीरीज रहा। आप कभी भी चलते हुए, हंसते, मुस्कुराते, बैठते, सोते समय आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको पढ़ाया। तो ये रहा आज का साइंस। और साइंस में हमने क्या पढ़ाया? रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अब 2 से 3 दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है, 15 और 16 को एग्जाम है, और इससे आप रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवाइज के दृष्टि से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। और हम जो क्लास महासंग्राम 2.0 हमने लॉन्च किया था, यह केवल यूपी SSC पेट के लिए था, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद लॉन्च करेंगे यूपीपी का बैच। हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर हैं वो जुड़ करके आपको पढ़ाएंगे कौन सा? यूपीपी का बैच। और सेट, सीटेट और यूपी टेट, सीटेट का और यूपी टेट का भी बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जो भी बीएड कर लिए हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करना चाहूंगा, क्योंकि क्लास आपका 15 प्रश्न का जो सीरीज था वो 15 प्रश्न आपका पूरा हो गया है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।